हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया है और अभ्यर्थी इस समय रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल ये चलता है कि आखिर नवोदय की जो नवोदय विद्यालय समिति होती है, सिलेक्शन की कट ऑफ किस तरीके से बनाती है। ये सवाल जो है वाजिब सवाल है और आई होप चलना भी चाहिए, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो किस आधार पे बनाई जाती है, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जो इस नवोदय सिलेक्शन की कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। तो सारी बात इसी वीडियो में मैं करने वाला हूँ। ये वीडियो देखकर आपका ये डाउट जो मन में चल रहा है 100% मुझे ये यकीन है कि आपका ये डाउट ये वीडियो देखने के बाद हो जाएगा समाप्त। तो सबसे पहले आप मन से अपने ये बात निकाल दीजिए कि नवोदय विद्यालय की आखिर कट ऑफ क्या होती है। हम इस कट ऑफ को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में, वो हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो उसका एक ही एम होता है कि वो पढ़ाई करके सिलेक्शन ले ले। कोई दूसरा एम तो किसी का होता नहीं है। तो दोस्तों, जब वो तैयारी करता है उसकी लेवल की तैयारी जो है ना किस हिसाब से वो करनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक निश्चित तरीका बनाते हैं तैयारी करने का। उसके बाद हम तैयारी करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं और ज़्यादा सब्जेक्ट भी इस पेपर में नहीं आते, 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आपके आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, नवोदय विद्यालय समिति वहाँ पर किसी बच्चे का टैलेंट नहीं देखती है। जब ये एग्ज़ाम लेती है तब नवोदय विद्यालय समिति वहाँ पर बच्चे का देखती है IQ लेवल, कि वो सवाल को कितने तरीके से हल कर सकता है। आप देख लीजिए 3 हिस्सों में वहाँ पर पेपर होता है। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, उसके बाद मैथमेटिक्स और उसके बाद जो होती है हिंदी या जो भी लैंग्वेज होती है रीजनल जो भी उसकी है। दोस्तों, 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आते हैं। अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर टेस्ट ही लेना होता तो 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के नवोदय विद्यालय समिति क्यों रखती। आप यहीं से एक अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि वो टेस्ट लेना नहीं चाहती। मेंटल एबिलिटी के कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आप याद करके चले जाओ और वहाँ पर टिक लगा दो जाके। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन वो वही होते हैं जो आप वहीं बैठकर सोच कर करेंगे, उसमें लगाएंगे दिमाग, और यही नवोदय विद्यालय समिति देखना चाहती है। हिंदी पे आ जाइए। हिंदी में भी आप ऐसे समझ लीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर उसी पैराग्राफ में होता है, तो वहाँ पर भी बच्चे का IQ लेवल चेक किया जाता है कि बच्चा कितने तरीके से कर सकता है, कितना सोच सकता है। तो सबसे बड़ा डाउट ये नवोदय विद्यालय समिति टेस्ट लेती है, तो ये टेस्ट का डाउट अपने मन से निकाल लीजिए। वो आपका IQ लेवल चेक करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो कट ऑफ है वो किस तरीके से बनाई जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति में वास्तव में कोई भी कट ऑफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कट ऑफ होती ही नहीं है। जब भी आप रिजल्ट देखेंगे, जो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं 80 बच्चे होते हैं एक जिले के, उनकी एक लिस्ट जारी कर दी जाती है और ना ही उनमें उनके नंबर होते हैं और ना ही कुछ और होता है। और दोस्तों, दूसरी बात ये कि जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं उनका भी कोई नाम या नंबर नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग ये वीडियो बनाते हैं वो सर्वे के अनुसार जो है, देखो कट ऑफ का वो कोई दिक्कत नहीं है कि कट ऑफ बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, मैंने भी बनाया है, तो वो एक सर्वे के अनुसार बनाया। मैंने भी एक सर्वे किया था, उस सर्वे के अनुसार ही कट ऑफ का वीडियो बनाया। वहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों ने वोट किए कि मेरा इतना है, तो उसी हिसाब से तो ये हम लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कट ऑफ इतने से इतने के बीच जा सकती है। लेकिन वास्तव में नवोदय विद्यालय समिति में जो कट ऑफ होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, तो ये चर्चा हम इसी वीडियो में जारी रखेंगे, क्योंकि जो नवोदय की कट ऑफ होती है वो बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरीके से कट ऑफ जो है ना तय की जाती है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपका डाउट जो है ना इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे किस तरीके से नवोदय विद्यालय समिति जो है सिलेक्शन प्रोसेस करती है, उसका सिलेक्शन आधार क्या होता है। मान लीजिए किसी जिले में 2 ब्लॉक हैं या 4 ब्लॉक मान लीजिए, चलिए हम 2 मान लेते हैं कि X और Y 2 ब्लॉक हैं किसी जिले में। वहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होना है, 80 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो आप ऐसे समझ लीजिए
कि नवोदय विद्यालय समिति जो है वो जिले में क्रीम लेती है। क्रीम का मतलब जो मैक्सिमम स्कोर करने वाले बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक्स ब्लॉक में 80 बच्चे लेने हैं और 80 बच्चे के जो 80 बच्चे हैं वो एक्स ब्लॉक से ही ले लिए जाएंगे। मान लीजिए अगर नवोदय विद्यालय समिति को जांच के दौरान, कॉपियां चेक करने के दौरान ब्लॉक एक्स से 80 के 80 बच्चे मिल रहे हैं हाईएस्ट मार्किंग वाले, तो क्या बाई ग्रुप से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा? बाई ब्लॉक से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दोस्तों वहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति हर ब्लॉक से बच्चे लेती है। तभी कभी आपने देखा होगा कि कभी जो ज़्यादा नंबर वाला बच्चा होता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और जिसका कम नंबर होता है दूसरे ब्लॉक का होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसका आधार यही है कि नवोदय विद्यालय समिति हर ब्लॉक से बच्चे लेती है। मान लीजिए एक्स ब्लॉक में किसी बच्चे के 90 नंबर हैं और बाई ब्लॉक में किसी बच्चे के 85 नंबर हैं, तो वहाँ से 90 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा, और जो बाई ब्लॉक है वहाँ पर जो 85 नंबर वाला है हाईएस्ट है उसका भी सिलेक्शन होगा। एक ज़िले में 90 नंबर वाले का भी सिलेक्शन होगा एक ब्लॉक से, और जो 85 नंबर वाला है उसका भी जो है सिलेक्शन होगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पर IQ लेवल चेक किया जाता है, किस तरीके से बच्चे ने जो है सवाल किए हैं। मान लीजिए एक्स ब्लॉक में एक बच्चा है जिसने 85 नंबर सेलेक्ट किया है, और एक बाई ब्लॉक है, उस बाई ब्लॉक में बच्चे ने 82 नंबर मतलब उसके सही है, तो 85 नंबर वाले का सिलेक्शन। अब वहाँ पर यह देखा जाएगा कि रीजनिंग का किसने बेहतर तरीके से किया है, रीजनिंग का किसने बेहतर तरीके से किया है, मेंटल एबिलिटी किसने बेहतर तरीके से की है। मान लीजिए 85 नंबर वाले की जो मेंटल एबिलिटी है वो 30 नंबर की सही है और उसका मैथ का पूरा सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। दूसरी बात ये कि बाई ग्रुप का जो बच्चा है जिसके 82 नंबर हैं, अगर उसने रीजनिंग पूरी सही की है और मैथ का उसका 9 नंबर से ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिए उस 82 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होना हो, अगर किसी ज़िले में एक बच्चा लेना हो और 85 और 82 वाले का देखा जाए तो 82 वाले का सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसने जो IQ टेस्ट होता है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। दोस्तों तो ये कुछ फैक्टर हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय की जो कट ऑफ होती है उसको प्रभावित करते हैं। और दोस्तों सबसे लास्ट में आती है गर्ल्स को। दोस्तों गर्ल्स जो है 33% कोटा रखती हैं इस नवोदय सिलेक्शन में, तो 80 में से 28 लड़कियां सिलेक्ट होती हैं, और वो लड़कियों का सिलेक्शन भी इसी आधार पर किया जाता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर गया होगा, और वीडियो आपने पसंद ज़रूर किया होगा, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद किया हो। कट ऑफ का भूत जो है आपके दिमाग से ज़रूर निकल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नई खोज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।